वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ दैत्य गुरु शुक्रदेव का वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर। मित्रों, बता दें कि कला सौंदर्य के कारक शुक्र ग्रह का गोचर 1 अगस्त 2020 को 5:09 पर मिथुन राशि में होगा। शुक्र ग्रह 1 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। मित्रों, बता दें कि शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में हर तरीके के सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं, हर तरीके की रचनात्मक कार्य को प्रदर्शित करते हैं। इस संसार में कोई भी चीज़ जो आपको चमकीली और अत्यधिक सुंदर लगे, वो कहीं ना कहीं शुक्रदेव के आधिपत्य में ही आती है। तो मित्रों, आप शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम लोग ये जानें। तो मित्रों, राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। शुक्रदेव का गोचर मेष राशि तृतीय भाव में हो रहा है। ये राशि मंगल की राशि है। यह भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का होता है। यदि आप किसी भी तरीके के अभिनय, संगीत आदि में रुचि रखते हैं तो इस समय आपकी अपनी कला को प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिलेगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो उस रचनात्मक कार्य को अपने व्यवसाय में भी बदल सकते हैं। आप यदि सामाजिक स्तर पर आपको अच्छे लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक ठंडा खाने से बचें, नहीं तो सर्दी, जुकाम और वायरल जन्य रोग हो सकते हैं। आपके लिए उपाय सिर्फ ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप माँ लक्ष्मी के चरण छूकर ही अपने काम में निकलें। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि स्वयं शुक्र की राशि है। वृष राशि के जातकों के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होगा। यह भाव परिवार और धन का होता है। इस भाव में शुक्रदेव का गोचर अत्यधिक अच्छा कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भाव में शुक्रदेव की स्थिति से आपके पारिवारिक जीवन, धन की स्थिति, बचत की स्थिति सब में सुधार आएगा। और वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र बहुत ही कारक ग्रह होते हैं। और आप अगर इस समय चाहेंगे तो अपने काम से समय निकालकर परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने का अगर आप पसंद करते हैं, कहीं जाने का प्लान करते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी वाणी में मिठास बनी रहेगी, जिससे आपके आसपास के लोग आकर्षित होंगे। और द्वितीय भाव क्योंकि धन का भाव है, तो इस भाव में सौंदर्य के कारक गुरु शुक्र का होना दर्शाता है कि आप खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए किसी भी तरीके का खर्च कर सकते हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करें और व्यर्थ का खर्च ना करें। क्योंकि द्वितीय भाव में रहने से उनकी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी छठी इंद्रिय भी जागृत होगी और साथ ही साथ आपको ज्योतिष जैसे विषयों में भी दिलचस्पी होगी। और इस अवधि में बस एक परेशानी है कि आप किसी तरीके के कर्ज लेने से बचें। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अनुकूलता ही लिए हुए है। आपके लिए उपाय एक है, शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लग्न में हो रहा है, यानी प्रथम भाव में हो रहा। आपका प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व और बुद्धि, सौभाग्य सबकी जानकारी देता है। प्रथम भाव में शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रभाव देगा। मिथुन राशि के लिए कारक ग्रह हैं शुक्र, तो इस भाव में शुक्र ग्रह के होने से आप खुद में सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे। सुंदर दिखाने के लिए आप अपने को किसी भी तरीके के खर्च कर सकते हैं।
और ख़ुद को यंग रखने के लिए आप योग व्यायाम आदि को सहारा ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने इस राशि के जातकों को कुछ नया सीखने के लिए इस अवधि में वो तत्पर रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो समय ठीक ठाक रहेगा। एलर्जी की संभावना है क्योंकि शुक्र जलीय तत्व के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं एलर्जी की संभावना बढ़ाते हैं। इसलिए उन पदार्थों से दूर रहना चाहिए जिससे आपको एलर्जी, अगर इस तरीके का कोई रोग है तो आप सावधान रहिए। और कोई बड़ी ऐसी बीमारी लगने की संभावना नहीं है। कोई भी आपकी उस दृष्टि, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में होने से आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम बड़ा रहेगा और किसी तरीके की परेशानी नहीं है। कहीं पर भी आपके लिए उपाय है, कहीं पर भी आप निकलते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। राशि क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के द्वादश भाव में शुक्र ग्रह का गोचर। वैसे द्वादश भाव में शुक्र ग्रह का गोचर बहुत खराब नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं द्वादश भाव को हानि का भाव कहा जाता है। नुकसान, अलगाव, लंबी यात्रा आदि का बारे में विचार किया जाता है। तो ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेशी व्यापार से संबंधित काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। बाकी और लोगों के लिए थोड़ा सा खर्च लेके आएगा, व्यर्थ का खर्च, आपकी लग्जरीज के ऊपर खर्च होगा। माता की अगर स्वास्थ्य की बात करें, माता के स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए आपकी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। आप अपनी माता को ज़्यादा समय दीजिए। और शादीशुदा जातकों के लिए बात की जाए तो ये समय अनुकूल थोड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अगर सरकारी नौकरी में है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि कहीं आपका ऐसा तबादला हो सकता है जहां वो जाना नहीं चाहते हैं। 12वां भाव आँखों का भी भाव कहीं ना कहीं होता है, तो स्वास्थ्य को लेकर आप आँखों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए उनसे आप पहले से ही सावधान रहें। आपके लिए उपाय है कि शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें और कहीं भी जाने पहले लक्ष्मी माता के चरण को छू के निकलें। पंचम राशियों के क्रम में पंचम राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के एकादश भाव में शुक्र ग्रह का गोचर है। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा रहता है। इससे आपकी कामनाएं, इच्छाएं, बड़े भाई बहनों का पता चलता है। इस भाव में शुक्र की स्थिति का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। कोई लंबे समय से कोई काम को करना चाह रहे थे वो अब और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और जो जातक नौकरी पेशा, उन्हें भी अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। महिलाओं से इस राशि के लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के जो जातक स्कूल या कॉलेज में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए इस दौरान प्रयास करेंगे। और क्योंकि एकादश भाव से शुक्र की दृष्टि पंचम भाव में होगी, पंचम भाव विद्यार्थियों का भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में भी निखार आएगा। तो इसमें यहाँ पर बस उपाय के रूप में बस इतना बताऊंगी कि शुक्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप सूर्योदय से पहले उठिए और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए। राशियों के क्रम में छठी राशि है कन्या राशि। बुध के स्वामित्व वाली ये राशि है। इस राशि के जातकों के दशम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। इस भाव से आपकी व्यवसाय, नौकरी, नेतृत्व, पिता आदि के बारे में पता चलता है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपका भाग्योदय होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा कहा जाता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र काराग्रह भी हैं। भाग्य का साथ आपको हमेशा मिलेगा। जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपको कोई नया सामान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। घर के, ऑफिस के माहौल में अच्छा माहौल रहने से आपको कहीं ना कहीं पर मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी काम से आप जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ये गोचर कुल मिला के कन्या राशि के लिए अनुकूल है और कम प्रयास में ज़्यादा फल की प्राप्ति की संभावना है। इसलिए इस दौरान मेहनत करने से ना बचें, क्योंकि आज की मेहनत आपके कल के लिए बहुत ही अच्छी होगी। आपके लिए उपाय, सुबह के समय शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। राशि क्रम में तुला राशि, जो शुक्र की
स्वयं की राशि है। इसके नवम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। नवम भाव धर्म, सौभाग्य, लंबी यात्राओं, अध्यात्म आदि का होता है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी। जो लोग शोध कार्य से जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च को भी प्रदर्शित करता है, वो बहुत अच्छा यहाँ साबित होगा। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग के जातक कई कठिन विषयों को जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझेंगे। अपने व्यवहार और अच्छी वाणी से आप परिवार के माहौल में सकारात्मक ला सकते हैं। स्वास्थ्य लेकर इस राशि के जातकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खुद को फिट रखने के लिए आप योग और रनिंग या व्यायाम अवश्य करें। आपके लिए उपाय, गुरुजनों का सम्मान करें और आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि कहीं ना कहीं नवम भाव जो कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो गुरु को प्रदर्शित करता है। तो गुरुजनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। राशियों के क्रम में 8वीं राशि वृश्चिक राशि। शुक्र ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होता है। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। जीवन में आने वाली बाधाएं, दुर्घटनाएं, संपत्ति, युद्ध, शत्रु आदि के बारे में जानकारी देता है। आकस्मिकता का कारक है। कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से लॉटरी या इस तरीके की कोई चीज़ें हो सकती, खुल सकती हैं कि कहीं अगर आप चाहते हैं कहीं आपका पैसा लगा फंसा है वो निकल सकता है। और बस ये है कि अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आपको इस गोचर में ये संभल के थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और कोई भी बात है उसकी बातों को स्पष्ट रखें। परिवार में आपकी बातों का लोग गलत अर्थ समझ सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रखें। दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी आ सकती है और उससे आप परेशान भी हो सकते हैं। और आपको अपने स्वास्थ्य को भी संभाल के रखने की ज़रूरत है। आपको आँखों और कमर के नीचे के अंगों से जुड़ी परेशानी होने की संभावना है। सलाह दी जा रही है कि स्वच्छता आप उन अंगों में बनाए रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी से आपका कोई भी रिश्ता खराब हो सकता है। जो काम बन रहे हैं वो बिगड़ सकते हैं। इस गोचर के दौरान यदि आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत जारी रखें, मन में शांति रखें और योग ध्यान के सहारा आप ले सकते हैं। और आपके लिए एक सलाह, शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। शुक्र ग्रह का गोचर धनु राशि के सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव जीवन साथियों और साझेदारियों का होता है। शुक्र के गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। घर के किसी सदस्य से यदि अनबन चल रही है तो आपकी वो दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है, उनका ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। बीमारियों से बचें और पानी पीते रहें। पानी की कमी शरीर में बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं धनु राशि अग्नि तत्व को प्रदर्शित करती है, तो पानी पी के आप अपने उसको ठंडा कर सकते हैं। और जो राशि के जातक जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अपने व्यापार में फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। और जो लोग इस व्यापार को फैलाने की भी इस समय सोच रहे हैं वो विचार कर सकते हैं। आप अपने खर्चों पे काबू रखिए और अगर आप खर्चों पे काबू रखेंगे तो अच्छी बचत करने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए उपाय बस इतना कि आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करते रहें और शुक्र के मंत्रों का जाप करते रहें। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के षष्ठम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर है। इस भाव को रिपु भाव भी कहा जाता है और इससे रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार किया जाता है। शुक्र का गोचर मकर राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक जीवन के दौरान आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। जितना कम बोलेंगे, चुप रहेंगे, उतनी ही परेशानियाँ कम रहेंगी। कार्य क्षेत्र में महिला कर्मियों से बात करने में सोच समझ कर बात करें, नहीं तो मान सम्मान की हानि हो सकती है। व्यर्थ के ब्लेम भी लग सकते हैं।
और आप आलस्य को त्याग करें। आपको इस समय ये ध्यान रखिए कि दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके विरोधी इस समय सक्रिय हैं और आपके खिलाफ किसी भी तरीके की साजिश की जा सकती है। स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो आपको बाहर का तला भुना खाना खाने से दूर रहना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधित आपको परेशानियां हो सकती हैं। आपके लिए शुक्र देव जो हैं वो कहीं ना कहीं योग कारक होते हैं। तो शुक्र ग्रह को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, आपके लिए वही अच्छा है। माँ लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कर सकते हैं आप आराधना करें। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। भाव संतान भाव के रूप में जाना जाता है और इससे आपकी शिक्षा और प्रेम संबंधों को भी जाना जाता है। तो जिस भाव में शुक्र के गोचर से आपको इस अवधि में अच्छे फल मिलेंगे। आपके संतान की प्रगति होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो लोगों में सामंजस्य रहेगा, प्रेम रहेगा और आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए आप अपने माता पिता से सलाह ले सकते हैं। आपके बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपकी फ़ायदे की स्थिति रहेगी। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, क्योंकि शनि की राशि है तो अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं, जिसके कारण वो खुद परेशान होते हैं। इस अवधि में ऐसा करने से बचना चाहिए और अपनी भावनाओं को अपने किसी भी खास से व्यक्त करनी चाहिए। और आपके लिए उपाय श्री सूक्त का पाठ आप नित्य करें। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। गुरुदेव की राशि शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। इसमें यहाँ पर इससे सुख, माता, भूमि का हर तरीके के सुख का विचार किया जाता है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपके मन में किसी तरीके का उन लोगों के प्रति मन मुटाव तो वो भी दूर होगा। मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कुछ परेशानियों का सामना कार्य क्षेत्र में हो सकता है। संभव हो कि आपको ऐसा महसूस हो कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप नहीं बने हैं, लेकिन इस समय जल्दबाजी में जॉब छोड़ने का निर्णय बिल्कुल ही गलत होगा और आप प्रेम से जुड़े मामलों में आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके लोगों को जीवन साथी से जो भी परेशानियां उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य में इस गोचर के दौरान कुछ कमी आ सकती है। खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस अवधि में आपको ठंडे पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, नहीं तो समस्या और बढ़ सकती है। और इस राशि के जातकों के लिए उपाय है कि शुक्र के मजबूत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना हो वो आराधना करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना। आज लेके आई थी शुक्रदेव का गोचर अपनी स्वराशि से युवराज की राशि मिथुन राशि में इनका गोचर। तो मित्रों, आने वाले एपिसोड में मैं और भी जानकारियाँ लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।